शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स करेंगे। उसमें हमारे पास चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 है हमारे पास। उसमें हमें क्या कह रहे हैं, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, हमने क्या करनी, हमने इनके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हमने इनको क्या करना है, सॉल्व करना है और हमने इनके प्योर क्वाड्रेटिक पॉइंट्स को मालूम करना है। अच्छा जी, हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, x+7 इंटू x-3 इज इक्वल टू -7। अब हमने इसको सॉल्व करना है। अब हमने देखा है हमारे पास ये फर्स्ट ब्रैकेट है और ये हमारे पास सेकंड ब्रैकेट है। इन दो ब्रैकेट्स के दरमियान में यहाँ पे कोई प्लस माइनस नहीं है, तो इसका मतलब है ये दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना है हमने फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट x लिखा, ब्रैकेट लगा के नेक्स्ट ब्रैकेट x-3 एज इट इज हमने लिख दी। ठीक है, फिर हमने +7 लिखा, नेक्स्ट ब्रैकेट x-3 एज इट इज लिख दी इज इक्वल टू -7। दो ब्रैकेट्स को किस तरह मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट का x लिखा, देन सेकंड ब्रैकेट एज इट इज लिख दी। ठीक है, x-3 लिख दिया, +7 नेक्स्ट ब्रैकेट x-3 एज इट इज लिख दी इज इक्वल टू -7। x और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x² -3x। कैसे, इस x को मैंने इस x के साथ भी मल्टीप्लाई किया, फिर इसी x को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, फिर अब मैंने इस 7 को इस x के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसी 7 को इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्योंकि x और x को मल्टीप्लाई किया है तो x² हो गया, क्योंकि ब्रैकेट थी और ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस माइनस माइनस लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो x को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास 3x आ गया है। ठीक है, अब फिर हमने 7 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 7 को x से मल्टीप्लाई किया तो 7x आ गया है, प्लस माइनस माइनस 7 के साथ प्लस है और 3 के साथ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस 7 3 टाइम्स 21 इज इक्वल टू -7। अब ये वेरिएबल x² है और यहाँ पे कोई मैच नहीं कर रहा है तो ये हमारे पास x² एज इट इज आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास -3x और +7x है, तो प्लस माइनस माइनस करेंगे क्योंकि इन दोनों के पावर सेम है, मैच कर रही हैं, तो प्लस माइनस माइनस करेंगे, साइन बड़ी वैल्यू का लगता है तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो हम प्लस लगाएंगे। प्लस माइनस माइनस करेंगे, -7 में से 3 गए 4 आ जाएंगे, 4x आ जाएगा, -21 एज इट इज इक्वल टू -7। x² एज इट इज प्लस 4x एज इट इज -21, ये -7 है तो इस तरफ जाके +7 आ जाएगा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। फिर हमारे पास x² प्लस 14x प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का, तो 21 के साथ माइनस है तो हम माइनस लगाएंगे, प्लस माइनस माइनस करेंगे माइनस, तो हमारे पास 21 में से 7 को माइनस करेंगे तो 14 इज इक्वल टू 0 हमारे पास आ जाएगा। सो which is required standard form। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, आंसर आ गया। ठीक है, ये हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमने बता दिया कि विच इज़ रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म, हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई करने का एक ये तरीका है, एक आप लोग डायरेक्ट उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया। ये मल्टीप्लाई का तरीका भी इजी है, आप इसको फॉलो करें तो अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको इसका सेकंड मेथड भी बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 का सेकंड मेथड क्या है, हमारे पास x+7 इंटू x-3 इज इक्वल टू -7 था। अब यहाँ पर डायरेक्ट हमने x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ जाएगा, फिर इसको इसके साथ प्लस माइनस माइनस 3x आ जाएगा, x को 3 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, यानी कि इसी को ब्रैकेट को हमने क्या किया, पहले हमने यहाँ से डायरेक्ट x को x के साथ मल्टीप्लाई किया है, फिर साइन को और फिर जस्ट इसी x को हमने यहाँ पे 3 के साथ मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, कैसे, x को x से किया तो x² आ गया है, ये x के साथ प्लस है और यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस माइनस x को 3 से किया तो 3x आ गया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, x को जब इन दो के साथ मल्टीप्लाई कर चुके, फिर अब हमने 7 को इसके साथ, फिर 7 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। अब प्लस 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 7 को x से करेंगे तो 7x आ जाएगा, फिर ये +7 और ये -3, प्लस माइनस माइनस 7 3 टाइम्स 21 इज इक्वल टू -7 आ जाएगा। फिर सेम स्टेप वही है जो हमने आपको बताए थे, x² एक है तो x² रह जाएगा,
और -3x + 7x, तो प्लस माइनस माइनस करेंगे क्यों, क्योंकि इनके वेरिएबल सेम है, पावर्स मैच कर रही हैं, तो ये सॉल्व होगा। तो प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो 4x - 21 = -7। फिर x स्क्वायर प्लस 4x - 21 -7 था, इक्वल के दूसरी तरफ जाके +7 = 0 आ जाएगा। तो फिर x स्क्वायर प्लस 4x - 14 = 0, सो विच इज़ रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 का मेथड 1 अगर अच्छा लगा है, ईजी लगा है, उसको करें, नहीं तो आप लोग डायरेक्ट इस तरह भी कर सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है, x² + 4/3 - x/7 = 1। अब ये हमारे पास है, तो हमने इसको क्या करना है, हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, एलसीएम हम इसका लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसका क्या लेंगे, एलसीएम, क्योंकि दो हमारे पास फ्रैक्शंस में अवर में वैल्यूज़ गिवन 3 और 7 का। 3 और 7 का जब हमने एलसीएम लिया तो 3 1 ज़ार 3, 7 एज इट इज़, 7 1 एज इट इज़, 7 1 ज़ार 7, 7 3 टाइम्स 21 एज इट इज़ लिख दिया। एलसीएम लेने का तरीका भी आपको मैं सिखा देती हूँ। ठीक है, जो नीचे जितने भी होते हैं, ठीक है, उनका हमने एलसीएम ले लेना था। यहाँ पे 3 है, 3, 7 है, 7, 2 होता है 2, 5 होता है 5, इस तरह हमने इसका एलसीएम लेते हैं। अब 3 और 7 है, फर्स्ट पे 3 आता है तो 3 का एलसीएम लेंगे, 3 1 ज़ार 3, 7 पे नहीं जाता तो 7 एज इट इज़ लिख देंगे। अब फिर 7 का टेबल ले जाएंगे, 1 तो एज इट इज़ आ, तो 7 1 ज़ार 7, इन दो को मल्टीप्लाई किया तो 21 आया, तो 21 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब 3 का टेबल 21 पे पढ़ेंगे कितने टाइम्स जाता है, 3 का टेबल पढ़ें 21 पे तो 7 टाइम्स जाता है, हम यहाँ पे 7 लिखेंगे, फिर 3 के ऊपर वाली ब्रैकेट सारी एज इट इज़ लिख देंगे। हमारे पास आएगा x² + 4, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। एलसीएम लेंगे, फिर जो नीचे नंबर होता है उसका टेबल पढ़ते हैं 21 पर कि कितने टाइम्स जाता है, जितने टाइम्स जाता है वो यहाँ पे लिख दिया, ऊपर वाली ब्रैकेट में वैल्यूज़ को लिख देते हैं। यहाँ पे माइनस हो तो माइनस लगाते हैं, प्लस हो तो प्लस लगाते हैं। अब फिर यहाँ पे 7 है तो 7 का टेबल 21 पे पढ़ेंगे कितने टाइम्स जाता है, तो कितने टाइम्स जाता है, 7 3 टाइम्स 21, तो 3 लिखा। 7 के ऊपर वाली जो वैल्यूज़ हैं वो हमने ब्रैकेट में लिख दी, = 1 कर दिया। एक दफ़ा फिर मैं आपको बताती हूँ, 3 और 7 है तो 3 और 7 का हमने एलसीएम ले लिया तो 21 आ गया। 21 यहाँ पे जो नंबर नीचे लिखा होता है उसका हमने एलसीएम टेबल पढ़ते हैं कि कितने टाइम्स जाता है 21 पर, इस नंबर का टेबल इस नंबर पे कितने टाइम्स जाता है, तो 7 टाइम्स 21 होता है तो 7 लिखा। 3 के ऊपर जो वैल्यू होती है पूरी होल ब्रैकेट में लिख दी। यहाँ पे प्लस हो तो प्लस लगाते हैं, माइनस हो तो माइनस लगाते हैं। अब फिर 7 है, 7 का टेबल हम पढ़ेंगे 21 पर कितने टाइम्स जाता है, 7 3 टाइम्स 21, तो यहाँ पे 3 लिखा, ऊपर वाली वैल्यू पूरी हमने होल में कर दी, = 1। अब 7 का टेबल इस पूरी वाली, अब 7 जो है ना, ये पूरी जो ये ब्रैकेट है x² + 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -3 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। चलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, 7 1 ज़ार 7 और x² आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टेंट यहाँ पे 1 है तो 7 1 ज़ार 7 x² प्लस 7 4 ज़ार 28 -3x, क्योंकि यहाँ पे x है, इज़ इक्वल टू यहाँ पे 1 और यहाँ पे 21 एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे 21 डिवाइड हो रहा है तो इक्वल के दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, 7x² + 28 - 3x इज़ इक्वल टू 1 था, मल्टीप्लाई बाय 21, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 21 डिवाइड हो रहा है तो इस इक्वल के दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अब हम इसको अरेंज करेंगे, 7x² - 3x + 28 इज़ इक्वल टू 21, 21 मल्टीप्लाई बाय 21 करेंगे तो 21 आ जाता है। 7x² - 3x + 28 - 21 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे +21 था, इक्वल के दूसरी तरफ आया तो माइनस में हो गया। फिर 7x² - 3x + 28 - 21, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का प्लस का लगेगा। 28 में से हमने 21 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 0। सेवन एक्स स्क्वायर - 3x + 7 आ गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको ईजी से क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 भी आपको आसानी से समझ आ गया होगा और आपको मेरा वे ऑफ मेथड, टीचिंग ऑफ मेथड आपको अच्छा लगा होगा। तो अब मैं आपको इसका सेकंड मेथड बताती हूँ, सेकंड मेथड। ठीक है,
ये सेकंड मेथड है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 का सेकंड मेथड एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 माइनस एक्स बाई 7 इज इक्वल टू 1 है। हमने क्या करना है, आप देखें 7 को 3 से मल्टीप्लाई 21, हमने क्या करना है मल्टीप्लाई 21 ऑन बोथ साइड्स। हमने दोनों साइड्स पे 21 से मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि 3 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आता है, तो 21 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे 2 होता और यहाँ पे 5 होता तो 2 5 ज़ा 10, तो आप लोगों ने 10 से मल्टीप्लाई करना था बोथ साइड्स पे, इस साइड पे और इस साइड पे, ठीक है। तो 21 आया तो 21 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 कर दिया, माइनस 21 मल्टीप्लाई बाय एक्स बाई 7 इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई बाय 1 कर दिया, ठीक है। 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, फिर 7 1 ज़ा 7, 7 3 टाइम्स 21 इज इक्वल टू 21 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या, क्योंकि 3 और 7 था ना, तो इन दोनों को आपका एलसीएम ले सकते हैं, जो आएगा उसको आपने इनके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 7, फिर दिस ये ब्रैकेट माइनस दिस और ये चीज़ रह जाती है, ठीक है। 7 ये ब्रैकेट माइनस 3x माइनस इक्वल टू 21, 7x के 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 28 माइनस 3x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। 7x स्क्वायर एज इट इज़ माइनस 3x, अब 28 में से 21 को जब माइनस किया तो प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास ये भी आंसर आ गया, ठीक है। अब मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने आपको दोनों मेथड से बता दिया है। जो आपको मेथड इजी लगता है आप उस मेथड से इसको फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कह रहे हैं, एक्स ओवर एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 6। आप देखिए हमारे पास x प्लस 1 और x है, ठीक है। इन दोनों को हमने अलग अलग ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। x इंटू एक्स प्लस 1 कर दिया। हमने इनको क्या किया, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स हमने कर दिया इन दो को। जैसे मैंने आपको पिछले सवाल में बताया था, यहाँ पे 3 और 7 था, दोनों कॉन्स्टेंट नंबर थे, तो इनका एलसीएम लिया था तो 21 आ गया था, तो हमने 21 से मल्टीप्लाई कर दिया था। तो अब इस सवाल में हमारे पास x प्लस 1 और x है, ठीक है। तो हमने इसको 2 ब्रैकेट्स में कर दिया है, ठीक है। आप इसको x प्लस 1 इंटू एक्स ये भी लिख सकते हैं और ये भी x इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। जो मर्जी आप लिखें, दोनों मेथड आपका ठीक होंगे। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई x इंटू एक्स प्लस 1 ऑन बोथ साइड्स। x इंटू एक्स प्लस 1 को हमने मल्टीप्लाई किया x ओवर एक्स प्लस 1 से, फिर प्लस x इंटू एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 6, ठीक है। हमने इनको मल्टीप्लाई, x प्लस 1 से कट गया, x और x से कट गया, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, x और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, क्योंकि इनकी कटिंग हो गई थी, प्लस यहाँ पे हमारे पास x प्लस 1 और x प्लस 1 दो 2 टाइम्स बच गया था, उसको एज इट इज़ लिख दिया। फिर इज इक्वल टू, अब x स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x मल्टीप्लाई बाय 6 रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1x आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको ब्रैकेट कर देती हूँ ये चीज़, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय 6 हो गया ब्रैकेट करने से। अब हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ प्लस, फिर वही चीज़ आ गया, इनको अंदर हमने मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे पास x और x को मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1x प्लस 1 आ गया। इन दो को आपस में मल्टीप्लाई किया है तो इस इक्वल टू, आप 6 को अंदर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 6 बाहर है और अंदर ब्रैकेट है, तो ये दो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 6x स्क्वायर प्लस 6x आ गया। अब ये हमारे पास एक्स स्क्वायर वेरिएबल्स के इनके पावर्स जो है सेम है, तो हमने 2x स्क्वायर कर दिया, ये 1x और 1x किया तो 2x आ गया। फिर हमारे पास ये प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6x है, तो यहाँ पे जब ये आएगा तो ये हमारे पास ये प्लस 1 लिखा, 2x प्लस 1, ये प्लस 6x स्क्वायर इस तरफ आके माइनस 6x स्क्वायर आ जाएगा, और ये भी प्लस 6 है तो इस तरफ आके माइनस 6x आ जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे पावर x स्क्वायर, ये माइनस है और ये प्लस में है, प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू का साइन लगेगा, 6 में से 2 गए 4x स्क्वायर, फिर ये माइनस 6x है और ये प्लस 2x है, वही बात है, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस लगेगा, और 6 में से 2 को माइनस करेंगे, माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। माइनस हमने कॉमन ले लिया तो अंदर हमारे पास क्या बच गया, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि जब बाहर माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं तो अंदर वाले सारे साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, जो प्लस होता है वो माइनस में और माइनस वाले प्लस में हो जाते हैं। फिर हमने क्या लिखा, 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये माइनस साइन था, ये इक्वल के दूसरी तरफ जाके तो डिवाइड हो जाता है, तो हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 ये चीज़ हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कह रहे हैं, x प्लस 4 बाई एक्स माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 2 बाई एक्स प्लस 4। अब हमने फिर इंटू एक्स माइनस 2 को हमने मल्टीप्लाई किया है बोथ साइड्स पे, ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था सेम क्वेश्चन नंबर 4 भी है।
x-2 से कटेगा x और x कट जाएंगे, x इंटू एक्स प्लस 4 माइनस x-2 इंटू x-2 आ जाएगा। फिर प्लस अब यहाँ पे हमने एक्स स्क्वायर माइनस 2x आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने ब्रैकेट कर देते हैं ये चीज़। अब फिर हमारे पास x को अंदर मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x आ गया है, माइनस बाहर रखेंगे, इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं एक और ब्रैकेट लगा देती हूँ ताकि हम कोई मिस्टेक ना कर दें। ठीक है, जब हमने यहाँ पे माइनस क्या है, माइनस लिखा, इन दो को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, कैसे x को x से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर, फिर x को 2 से करेंगे तो माइनस 2x, फिर इस माइनस 2 को x से करेंगे तो माइनस 2x, फिर माइनस माइनस प्लस 2 2 4 आ जाएगा, प्लस आप फिर 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस, अब माइनस जो है वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, अब ये मेरे पास क्या था माइनस 2x था। ठीक है, तो ये हमारे पास प्लस 2x बच जाएगा, ये भी माइनस 2 था, ये भी प्लस 2x बन जाएगा, ये प्लस 4 था तो ये माइनस 4 बन जाएगा, क्योंकि बाय माइनस हो तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाते हैं। प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस 8x कैसे प्लस 4x और ये माइनस 8x, तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाता है, लेकिन देखें ये भी प्लस 4x और ये भी प्लस 4x है, मीन्स कि ये 2 और 2 4 और 4 8, ये 8x और बन जाता है और ये भी 8x, तो इसकी कटिंग कर दी। यहाँ पे ये हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर है और ये प्लस एक्स स्क्वायर था, इनकी भी यहाँ पे कटिंग हो गई और ये हमारे पास क्या बच गया है माइनस 4x और प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ बच गई थी। फिर हमने इसको तरतीब से लिख दिया, 4x स्क्वायर को पहले लिखा है माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से हमने 4 को कॉमन ले लेना है, तो हमारे पास 4 को कॉमन ले लिया तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 बच गया। फिर हमने एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखा इज इक्वल टू 4, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ ऑलरेडी 0 बन गई। फिर हमारे पास ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 बच गया, तो हमने क्या कहा कि विच इज़ रिक्वायर्ड प्योर फॉर्म। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या कह रहा है, x प्लस 3 ओवर x प्लस 4 फिर माइनस x माइनस 5 बाई एक्स इज इक्वल टू 1। सेम x इंटू एक्स प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे x प्लस 4 की कटिंग, यहाँ पे x और x की कटिंग होगी, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इनको आपस में जब हमने मल्टीप्लाई किया ये तो कटिंग इनकी करेंगे, कटिंग करने के बाद अब हमने इसको यहाँ पे अरेंज करना है। कैसे, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20 इज इक्वल टू 0 था, हमने क्या करना है माइनस एक्स था ना, तो हमने यहाँ पे माइनस को समझो कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लेंगे, अंदर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 20 आ जाता है। ठीक है, जब हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 20 आएगा इज इक्वल टू 0 था, तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 20 होगा, क्योंकि 0 था और ये मैं समझो माइनस 1 था, कुछ भी ना हो जिसके साथ वहाँ पे 1 होता है। ठीक है, तो ये चीज़ ऑलरेडी हमारे पास 0 बन गई थी और ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 20। ठीक है, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 20, यहाँ पे एक मिस्टेक आ रही है, एक्स था ना जब माइनस लिया तो यहाँ पे 20 माइनस में आ जाता है। ठीक है, बाहर माइनस हो तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस 20 आता है। ठीक है, मैंने आपको बताया जब माइनस था ना, ठीक है, यहाँ पे पहले प्लस था, जब माइनस कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल टू 0 बन गया, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल टू 0 और माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे जब कोई नंबर ना हो तो इसका मतलब होता है यहाँ पे 1 है, तो 1 पे नीचे आ गया तो वो चीज़ ऑलरेडी 0 बन गई, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारे पास रिक्वायर्ड प्योर फॉर्म है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट लास्ट 6, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 2 ओवर एक्स प्लस 3 इक्वल के बाद हमारे पास क्या है 25/12। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको भी हमने एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 और 12 के साथ इसको भी ब्रैकेट में, इसको भी ब्रैकेट में, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, मीन्स के हमने तीनों के साथ इनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मीन्स के मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 12, मल्टीप्लाइंग एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 12 ऑन बोथ साइड्स किया। यहाँ पे एक्स प्लस 2 की कटिंग होगी, यहाँ पे एक्स प्लस 3 की कटिंग होगी, यहाँ पे 12 की कटिंग हो जाएगी। फिर 12 ये वाला इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 12 एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2, ये चीज़ आ जाएगी, प्लस 25 आ जाएगा, फिर एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 12 और 12 की तो यहाँ से कटिंग हो गई थी। फिर हमने 12 लिखा, ये हमारे पास दो ब्रैकेट्स, इन दो को आपस में मल्टीप्लाई किया, फिर 12 एज इट इज़ इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस 25 लिख के इन दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद जो चीज़ हमारे पास बची है एक्स स्क्वायर आया यहाँ पे
एक्स स्केयर प्लस 4x+3, यहाँ पे एक्स स्केयर प्लस 4x+4, यहाँ पे एक्स स्केयर प्लस 5x+6 आ गया था। यहाँ पे 12 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 12 को इसके साथ और यहाँ पे 25 को मल्टीप्लाई किया हमने। इनको जब हमने तीनों को अंदर मल्टीप्लाई किया अपनी अपनी ब्रैकेट्स के साथ, तो फिर हमने वेरिएबल्स को हमने मैच करना, क्योंकि यहाँ पे इक्वल था ना, ठीक है, तो इक्वल को हमने नहीं छेड़ना, यहाँ पे इक्वल ही रहेगा, ठीक है। फिर क्या हुआ, 24x² प्लस 96x प्लस 84 आया, ये प्लस में था, इस तरफ आके -25x, ये प्लस में था, इस तरफ आके -125x, ये प्लस था तो -150 इज इक्वल टू 0। 24x², अब वेरिएबल्स आपस में मैच करने हैं, तो हमारे पास x और x को करना है, x² के साथ, और सिर्फ कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ करेंगे। 25 में से 24 को माइनस करेंगे तो -1x² आ जाएगा, फिर -125 है तो यहाँ पे +96 है, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस लगेगा। 125 में से 96 को माइनस करेंगे तो 29x, फिर प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू का साइन, तो 150 में से 84 को माइनस करेंगे तो 66 आ जाएगा। फिर मैंने माइनस को यहाँ से कॉमन ले लिया, तो मेरे पास अंदर x² प्लस 29x प्लस 66 इज इक्वल टू 0 बन गया, ठीक है। यहाँ पे -1 था तो ये हमने इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो चीज़ डिवाइड होकर दोबारा 0 ही बन जाती है। तो हमारे पास आंसर आता है x² प्लस 29x प्लस 66, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया।